हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे एयर फ़िल्टर के बारे में। कभी भी हम गाड़ियों में से अगर एयर फ़िल्टर को निकालते हैं तो निकालने के बाद उसका इंस्पेक्शन करने के बाद हमें पता चलता है उसमें ज़्यादा धूल जमा है या फूग लग गया है या नमी लग गया है, और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि एयर फ़िल्टर हमारा बदली करना है या साफ़ करना है। तो मान लीजिए अगर साफ़ करना है तो हवा मार के साफ़ कर लेंगे, लेकिन बदली करना है अगर तो कभी भी एयर फ़िल्टर डालें तो उसके मानक के हिसाब से डालें और ब्रांडेड कंपनी का डालें। जैसे मान लीजिए टाटा की गाड़ी है तो टीजीपी का ही एयर फ़िल्टर डालें। ये जो हमारे पास एक एयर फ़िल्टर पड़ा है ये टीजीपी का है। इस एयर फ़िल्टर में क्या होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं, ये प्राइमरी एलिमेंट बाहर वाला ये पुराना है जिस गाड़ी से हमने निकाला है, और ये सेकेंडरी एलिमेंट। तो ये जो सेकेंडरी है ये इसको हवा मार के साफ़ नहीं करना है और हर बार बदली नहीं करना है। तो इसको बदली कब करना है, तो जब हम 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार ये बड़ा वाला फ़िल्टर बदली कर लें, उसके बाद पूरा सेट लेंगे, सेट ऑफ 2 का, और जिसके अंदर ये आएगा। तीसरी बार इसको हमें चेंज करना है सेकेंडरी को, सेफ्टी एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। अगर हम 2 बार इसको बदली करते हैं ये प्राइमरी को, तो तीसरी बार में हमें इसको भी बदली करना है। इस तरह से हर बार बदली ना करें। ये सेफ्टी एलिमेंट है, ये धूल को भी नहीं रोकता है, लेकिन अगर हमारा फ़िल्टर डैमेज हो जाए, कहीं से फट जाए और उसमें धूल जाने लगे, तब ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, इसकी सफाई नहीं करना है। यहाँ पे शायद लिखा भी होगा डू नॉट क्लीन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है साफ़ मत कीजिए, डू नॉट क्लीन। इसको साफ़ भी नहीं करना है और बदली करना है तो कब, बड़ा वाला 2 बार, तो तीसरी बार इसको बदलना है। इन फ़िल्टरों में टीजीपी का अगर हम फ़िल्टर लेते हैं तो उसमें खूबी जो होती है इस पेपर की, तो हम मार्केट से कोई भी फ़िल्टर लेंगे उसमें पेपर तो आएगा और ये सेफ्टी गार्ड भी आएगा लोहे का, और ये हाउसिंग भी आएगा, उसको फिट कर देंगे, हमारी गाड़ी भी चलेगी। लेकिन मेन चीज़ इसके अंदर, इस पेपर के अंदर जो होल होते हैं और पेपर की क्वालिटी, नमी लगने से पेपर के होल बंद होते हैं, हमारी जो धूल गई है वो इस पेपर के अंदर लॉक हो जाएगी। तो इसीलिए पेपर की क्वालिटी देखना, ब्रांडेड डालना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पेपर की क्वालिटी अच्छी है तो नमी लगने की वजह से इसके जो होल हैं वो होल ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम लाइट का फ्लैश मारेंगे तो हमें लाइट, इसके पेपर के पीछे से लाइट दिखेगी, मतलब इसके अंदर छेद है, जैसे हमारे कपड़ों में होता है। ओरिजिनल फ़िल्टर की पहचान ये है कि वो नमी के अंदर भी फ़िल्टर को ब्लॉक नहीं होने देगा, और हवा मारने पे, अंदर से हवा मारना है, हवा मारने पे धूल को होल के अंदर लॉक नहीं करेगा। इस तरह से ये फ़िल्टर अगर जल्दी भी ख़राब होता है तो हमारा इंजन जो है वो सेफ़ रहेगा। कभी भी फ़िल्टर डालें तो जिस कंपनी की गाड़ी है कम से कम उसी ब्रांड का ब्रांडेड एयर फ़िल्टर डालें। अगर हम गलत एयर फ़िल्टर डालते हैं तो हमारी इंजन में ये जो लाइनर है, लाइनर के अंदर ये हमारा पिस्टन इस तरह से मूवमेंट करता है, और इन दोनों के बीच में इस तरह से ये पिस्टन रिंग लगी रहती है। अगर हम ख़राब क्वालिटी का फ़िल्टर डालेंगे तो फ़िल्टर ख़राब नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से लॉक नहीं होगा, हवा मिलती रहेगी, धूल वाली हवा भी मिलती रहेगी, जिससे हमारी रिंग का बाहरी साइज़ घिसने लगेगा। हमारा पिस्टन के अंदर ये जो ये एरिया है, ये एरिया घिसने लगेगा, और पिस्टन का जो ग्रूव है, दिखाते हैं, ये पिस्टन का जो ग्रूव है, ग्रूव, ये इसका धूल लगने की वजह से रिंग घिसेगी, लाइनर अंदर से घिसेगा और पिस्टन का रिंग घिसेगा, जिससे इसमें चाल हो जाएगी, प्ले, इस तरह से। और होगा क्या कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गर्मी यहाँ से पिस्टन के कंबंसन एरिया में आग लगती है, वो आग की गर्मी लीक होके यहाँ से नीचे जाएगी, जिससे हमारी गाड़ी बैक कंप्रेसर होने लगेगी। और ज़्यादा रिंग घिसने पे अगर हम फुल रेस करेंगे
तो हमारे चेम्बर के अंदर बैक प्रेशर होगा, यहाँ से गर्मी लीक होती है। अधिक रेस करने से ऑयल ब्रीदर में जहाँ से सांस लेता है इंजन की चेम्बर की गर्मी बाहर निकलती है, तो वहाँ से ऑयल भी फेंकने लगेगा बहुत ज़्यादा रेस करने पे। तो समझ लीजिए कि हमारा इंजन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अगर ख़राब फिल्टर इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआती लक्षण में हमारी गाड़ी में नुकसान क्या होगा, तो थोड़ा सा ये घिसेगा, थोड़ा सा हमारा पिस्टन घिसेगा और थोड़ा सा ही कंप्रेसर रिंग ऊपर वाला घिसेगा, जिससे यहाँ जो ऑयल आता है लुब्रिकेटिंग के लिए गैप होने की वजह से ऊपर आएगा, धीरे धीरे ऑयल खाने लगेगा और काला धुआं हमारा इंजन देने लगेगा, जिससे ऑयल की खपत बढ़ जाएगी, काला धुआं देगा और हमारी पिस्टन की गर्मी चेम्बर के अंदर जाने लगेगी, जिससे ऑयल को भी ख़राब करेगी। ऑयल ख़राब होने से मोटा होगा और ऑयल का प्रेशर घटेगा और नुकसान धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। तो कभी भी एयर फिल्टर अगर आप डालते हैं तो उसके अंदर ओरिजिनल एयर फिल्टर ही डालें, जिससे हमारे इंजन की लाइफ कम से कम, अगर फिल्टर आप अच्छा यूज़ करेंगे, समय से बदली करेंगे, समय से साफ़ करेंगे, तो मान लीजिए अगर टाटा की गाड़ी है तो 4.5 से 5 लाख किलोमीटर का वो सर्विस देगी। वहाँ तक हमें इस पिस्टन, लाइनर और रिंग को, इन तीनों आइटम को हमें बदली नहीं करना पड़ेगा। ये रिंग, ये पिस्टन, अरे ये लाइनर और इसके अंदर लगा हुआ पिस्टन, ये 3 आइटम अगर हम बचा लेते हैं तो इंजन में और कहीं घिसाव नहीं होता है। इन तीनों की सेफ्टी एयर फिल्टर के ऊपर ही है। तो कभी भी इंजन अगर आपका ख़राब होता है तो आप समझ लीजिए कि धुल गया है और ये घिस गया है, इसीलिए बैक कंप्रेसर है। किसी गाड़ियों में हमने देखा कि ड्राइवर जो है समय से फ़िल्टर को साफ़ करते हैं और साफ़ करने की वजह से उनके इंजन 7 लाख किलोमीटर, 8 लाख किलोमीटर, 9 लाख किलोमीटर इतने भी चले हैं और कंपनियों ने उनको बुला के इनाम भी दिया है। तो इस तरह से ओरिजिनल फ़िल्टर इस्तेमाल करें, ब्रांडेड क्वालिटी का फ़िल्टर इस्तेमाल करें, सही समय से उसकी सफाई करें, जिससे हमारा इंजन सही सर्विस देगा और मेंटेनेंस कम आएगा, ऑयल खाना कम करेगा, जिससे हमारे लॉन्ग टाइम में इंजन की सर्विस हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।